आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। 17 दिसंबर का दिन पेंशनर के लिए अहम दिन है। इस दिन पेंशनर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि पेंशन कर्मचारी का अधिकार है। यह एक वेतन की तरह है जो उन्हें सम्मान के साथ मिलना चाहिए। तब से आज तक पेंशनर इस दिन को पेंशनर दिवस के रूप में मनाते हैं। रीवा में आज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पेंशनर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने पहुंचकर पेंशनरों का सम्मान किया और उनका हौसला बढ़ाया। सभी अध्यक्षगण जो हमारे ब्लॉक शाखा और यहाँ से आए हैं वो कृपया इधर आ जाएं, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय के पास समय की थोड़ा सा कमी है। आ जाएं और मान श्री शुक्ला ने कहा कि हमारे देश की परंपरा रही कि अपनों से बड़ों का हमेशा सम्मान करें। पेंशन हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अलग अलग क्षेत्रों में सेवा करने के बाद जो इनसे सीखने को मिलता है वह हमारे आगे के भविष्य के लिए एक शिक्षा की तरह है। आपको बता दें कि 1970 के दशक में पेंशन स्कोर अधिकतम पेंशन 625 व न्यूनतम 60 रुपये मिलती थी, जिसे 1973 में बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया। तब कुछ पेंशनर भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें 17 दिसंबर 1982 में माननीय न्यायालय अहम फैसला देते हुए कहा कि पेंशन कर्मचारी का अधिकार है, वह एक वेतन की तरह है जो उसे मिलना चाहिए। तब से आज तक 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रणाम करता हूँ और जैसा तिवारी जी ने बताया है कि आपके मांगों से संबंधित जो ज्ञापन उन्होंने मुझे सौंपा है उसको ऊपर तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री जी के ध्यान में एक बार वन टू वन चर्चा होगी तो भी बात करेंगे क्या हो सकता है। इस समय सरकार थोड़ा सा मजबूरी के दौर पर गुजर रही है, क्योंकि कई क्षेत्रों में विकास के जो काम खोले गए हैं उसमें भी पैसे की ज़रूरत है और कोरोना के कारण जो पैसा आना है उस पैसे में भी बहुत कमी हो गई है। इसलिए आमतौर पर जब मुख्यमंत्री जी से कोई बात करते हैं तो पैसे की कमी की मजबूरी वो ज़रूर बताते हैं, लेकिन फिर भी इस सरकार में ज़रूरी कामों के लिए पैसे की कमी आड़े नहीं आ रही। चाहे किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रीमियम की राशि जमा करके उनको फसल बीमा का मुआवजा दिलाना हो, चाहे किसान सम्मान निधि जो 6000 रुपये प्रधानमंत्री देते हैं, 4000 रुपये मुख्यमंत्री ने भी देने का फैसला कर दिया है, 10,000 रुपये हर साल किसानों को देने की बात हो। इस प्रकार से कई ऐसे ज़रूरी काम हैं इस समय कोरोना से लड़ने के लिए जो धनराशि की ज़रूरत है। इसलिए अभी हम अपनी मांग रखते जाएंगे और जैसे अनुकूल समय आएगा उसको पूरा। पेंशनर दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पेंशनर समाज के अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी और सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित तो सभी हमारे प्रमुख बुजुर्गगण जिनका सम्मान होना है, मैं इस माइक के माध्यम से ही आप सबको प्रणाम करके आपका सम्मान करता हूँ। और उपस्थित माताएं बहनें और बुजुर्गगण, पेंशनर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे मार्गदर्शक हैं। तो किनारे रहीम भाई साइड हो जाइए। सतेज सिंह जी और सौरी साहब, 3 हमारे सेवानिवृत्त साथियों ने याचिका दायर की और उसका फैसला 5 दिनांक 17 दिसंबर 1982 में फैसला आया। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ जी ने अहम फैसला दिया कि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई उपादान नहीं है, कोई दान स्वरूप नहीं है, तो कोई भीख है, यह उनका हक है। सेवानिवृत्त वेतनमान है, उनको वेतनमान की तरह पेंशन दिया जाए। और उसके बाद दूसरे प्रांतों में ये बात लागू हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में 2-3 साल बाद यहाँ उच्च न्यायालय में जब केस दायर हुआ, उच्च न्यायालय से जब फैसला हुआ तो
तो यहाँ की सरकारें भी हमको उसी अनुपात में पेंशन देना प्रारंभ किया। उसी खुशी में हम याद करते हैं उन साथियों का जिनके वजह से हमें आज सम्मानजनक स्थिति हमारी निर्मित हुई। आज पेंशनरों को बहुत आवश्यकता है पैसे की, उनके साथ बहुत बड़ी समस्याएं हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगार हैं, उनके लड़के बच्चे हैं, उनके नाती पोते हैं, उनका भी खर्चा उनको चलाना पड़ता है, स्कूल की फीस देनी पड़ती है। बहुत सारे खर्चे हमारे निम्न वर्ग के जो पेंशनर हैं जिनको 20-25 हज़ार, 22 हज़ार, 15 हज़ार, 18 हज़ार पेंशन मिलती है, उनके लिए तो बहुत ही कठिनाई है। साथियों, हम हमेशा शासन से मांग करते रहते हैं कि हमारी महंगाई भत्ता समय से हमें मिलता रहे। एरियर हमें हमारे दो एरियर लंबित हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय को मालूम है। हमने सम्मेलन जब किया था उनसे निवेदन किया था उस समय भी कि 27 महीने का एरियर 7वें वेतनमान का 1-1-16 से हमारा लंबित है और इसके पहले 32 महीना का 6वें वेतनमान